हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि हम लोग टेम्पलेटिंग कैसे यूज करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। और एटलीस्ट अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही है, तो कम से कम आप लोग यार कमेंट करिए, जिससे मुझे अपने आप को बोले तो सुधार करने का मौका मिले। अगर मान लीजिए आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हैं चीजें, तो एटलीस्ट आप अपना कमेंट डालिए। और लाइक डिसलाइक जो भी ये बनता है आप प्लीज करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। सो चलिए चलते हैं। तो हमारे पास दो थीमें थी, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस बात किया था, हमारे पास दो थीम थी। तो सबसे पहले आज हम लोग वेबसाइट वाली थीम को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं कि हम लोग वेबसाइट वाली थीम जो हमारी थी, लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये हमारी वेब थी और ये एडमिन था। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेब की बात करते हैं। यहाँ पे कौन कौन से पेजेस हैं। तो यहाँ पे हमारा, सॉरी, सबसे पहले होम पेज है, एंड देन उसके बाद में और भी पेजेस। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन पेजेस को इंपोर्ट करते हैं अपने डायरेक्टरी में। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आ जाते हैं हम लोग अपना सर्वर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा सर्वर स्टार्ट करने के लिए क्या करना है। ठीक है, एंटर कर देते हैं। हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है लोकल होस्ट पे। अब इसको हम लोग रन कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा आई थिंक स्टार्टेड है। तो ठीक है, अभी हमारा ये आ गया, होम पेज पे ये आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इन लोगों ने ये कॉल कर रखा है। ठीक। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपना एक कंट्रोलर बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक टर्मिनल और ओपन कर लेते हैं, क्योंकि इस पे हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो इसको रहने देते हैं। एक टर्मिनल यहाँ से ओपन करते हैं अगेन। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पीएचपी आर्टिशन, सॉरी, आर्टिशन में कंट्रोलर के देन स्पेस। अब आपको जो भी कंट्रोलर का नाम रखना है वो रख सकते हैं। तो मैं कंट्रोलर का नाम रखूंगा वेब। और इसके पीछे कंट्रोलर लगा देते हैं जिससे हमें आइडेंटिफाई रहे। ठीक है, और इसको एंटर कर देंगे। जैसे ही मैंने एंटर किया तो इसने क्या होता है कि इस लोकेशन पे कंट्रोलर नाम के फोल्डर के अंदर इसने इस फाइल को क्रिएट कर दिया। चलिए अब देख लेते हैं अपनी फाइल को। और हमारी फाइल कहाँ है, ये आ गई हमारी फाइल बन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले इंडेक्स चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं, पब्लिक फंक्शन। और इसको हम नाम दे देते हैं इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम दो पैरामीटर पास करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं रिक्वेस्ट एंड स्पेस। ठीक है, और इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। तो इसको, हमारा पेजेस कितने थे, पेजेस यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास तीन, चार, पाँच, छह पेजेस हैं। ठीक है, तो आई थिंक हमें सिंगल पेज सर्च, ओके, छह पेजेस हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स हो गया। और कौन कौन से हैं हमारे, अबाउट है, आई थिंक, यस, अबाउट, कैटेगरी, कॉन्टेक्ट, इंडेक्स एंड देन सिंगल पेज। ठीक है, और सच। तो हम लोग क्या करेंगे, अबाउट, कैटेगरी, डिटेल, सर्च, कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब आ जाते हैं जल्दी से अपने व्यू में। रिसोर्स के अंदर आएंगे, व्यू के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अभी हमें एडमिन भी बनाना होगा, तो हम लोग सेपरेट रखेंगे, वो अच्छा रहता है प्रोग्रामर के लिए। तो यहाँ पे हमने कर दिया इसको वेब, मतलब ये वेब का पार्ट रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग आ जाते हैं, एक फोल्डर और क्रिएट करते हैं लेआउट नाम का, लेआउट। ठीक है, लेआउट नाम का फोल्डर हो गया। और वेब के अंदर हम एक फाइल बनाते हैं,
इंडेक्स डॉट लेट डॉट पीएचपी। ठीक है, ये हमने बना दिया। सॉरी, लेआउट के अंदर तो नहीं कर दिया। हाँ ठीक है, ये इंडेक्स वेब के अंदर हमने कर दिया इंडेक्स। और वेब के अंदर और भी एक फाइल बनाते हैं हम, कौन सी? अबाउट, सॉरी, अबाउट डॉट लेट डॉट पीएचपी। ठीक है, और देन उसके बाद में हम लोग क्या बनाएंगे, एक कॉन्टेक्ट अस का बना लेते हैं। क्या टाइप कर रहे हैं? कॉन्टेक्ट अस का बना लिया हमने। ठीक है, और इसी तरीके से और हमारे कौन से पेजेस हैं? हमारा अबाउट हो गया, इंडेक्स हो गया, कैटेगरी इसको छोड़ देते हैं, अभी डिटेल भी छोड़ देते हैं, कॉन्टेक्ट, ठीक है। बाकी के पेजेस हम बाद में बनाते रहेंगे। तो इसको अभी हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। और अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेआउट जो आपका है, लेआउट के अंदर एक फाइल हम बनाते हैं ऐप नाम की, ऐप डॉट लेट डॉट पीएचपी। ठीक है, ये हो गई हमारी मास्टर फाइल। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गई यहाँ पे। अब आ जाते हैं अपने राउट में। ठीक है, और यहाँ पे राउट हम डिफाइन कर देते हैं। तो राउट डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे राउट डॉट गेट, और हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बाय डिफॉल्ट हम कर दे रहे हैं कि जब भी पेज लो कॉल हो तो हमारा वो फंक्शन कॉल हो जाए बाय डिफॉल्ट। जैसे अभी क्या है, ये व्यू कॉल कर रहे हैं, हमें व्यू नहीं कॉल करना है, इसको हम कमेंट कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हमें अपने कंट्रोलर को इंपोर्ट करना होगा। ठीक है, ये हमारा कंट्रोलर है, तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसको हम कॉपी करके यहाँ नेम स्पेस जो है इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको हम कर देते हैं यूज। ठीक है, कंट्रोलर्स के अंदर आ गए। कंट्रोलर्स के अंदर आने के बाद में हमारा जो फंक्शन है वो कौन सा है, वेब कंट्रोलर है, तो वेब कंट्रोलर को हम यहाँ पे पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? हमने बेसिकली क्या किया है, अपना जो ये फाइल लोकेशन है उसका पाथ सेट किया है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे, एक मिनट, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आप आ जाएंगे ऐप में, ये देखिए ऐप, देन एचटीटीपी, ऐप के अंदर आप आ गए एचटीटीपी, एचटीटीपी के अंदर आपको मिलेगा कंट्रोलर्स, तो कंट्रोलर्स आ गया, कंट्रोलर्स के अंदर आपको मिलेगी वेब कंट्रोलर नाम का फाइल, तो वेब कंट्रोलर नाम की फाइल हो गई। अब मतलब हम इस फाइल तक एक्सेस हो गया हमें। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल के फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके क्लास, देन इंडेक्स को हम इसके कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हमने इंडेक्स यहाँ डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा इंडेक्स। इसी तरीके से हम और भी जो फंक्शन है उनको डिफाइन कर देते हैं। तो हमारा ये हो गया अबाउट, देन उसके बाद में हमारा हो गया कैटेगरी, देन उसके बाद में हमारा हो गया डिटेल पेज, इसके बाद हो गया सर्च, एंड देन उसके बाद में हो गया हमारा कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी सारे इंडेक्स पे गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अबाउट, कैटेगरी, डिटेल, सर्च, एंड देन उसके बाद में कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी आई थिंक। कोई डाउट होगा तो कमेंट करिएगा, रिस्पॉन्स आपको हम उस पर दे देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, आ जाते हैं अपने पेज में। अब हमें व्यू कॉल करने की जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, व्यू के अपने, जो हमारा व्यू बना रहे हैं हम उसको रिटर्न करेंगे। तो व्यू हमारा कहाँ पे पड़ा है, व्यू हमारा वेब के अंदर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेब डॉट, और उसके बाद में हमारे फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स हमने रखा है, तो इसको इंडेक्स कर देते हैं। आप फाइल का नाम कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा मत समझिए कि मैंने इंडेक्स कर रखा है इसलिए इंडेक्स है। इसको आप होम भी कर सकते हैं, चलो मैं होम कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि सेम कंट्रोलर सब कुछ सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लो मैं होम कर दिया, यहाँ पे मैंने होम कर दिया। ठीक है,
अब सबसे पहले हम एक फाइल को कॉल करेंगे, ठीक। और अभी हमारा होम के अंदर देखें तो कुछ भी नहीं पड़ा, तो यहाँ पे हम कुछ भी रैंडमली डाल देते हैं और देखते हैं कि हमारे इसको कॉल कर रहा है या नहीं। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम हिट करेंगे, ये इसका मतलब हमारा पेज कॉल हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब जाते हैं अपने कोड में, इसको हटा देते हैं, मतलब हमारा ये कंफर्म हो गया कि पेज कॉल कर रहा है। बट अब हमें थीम इंपोर्ट करनी है। तो हम लोगों ने थीम कहाँ पे रखी है, हम लोगों ने थीम रखी है वो पब्लिक फोल्डर के अंदर। तो हम आ जाते हैं अपने पब्लिक फोल्डर में, कहाँ गया हमारा ये वेब है इसके अंदर, एंड देन उसके बाद में हमारा इंडेक्स पेज। तो सबसे पहले हम इंडेक्स पेज को उठाते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। बराबर। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, इसको इंडेक्स में ना करके हम लोग एक काम करते हैं, नहीं तो फिर अभी आपको कंफ्यूजन होगी। यहाँ से कट करते हैं, ऐप में आ जाते हैं, ऐप में हमने पेस्ट कर दिया इंडेक्स पेज को अपने। ठीक है। अब देखिए ऐप को अभी हमने किया है, तो ऐप अभी कहीं भी कॉल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऐप में यहाँ आएगा तो आपका ब्लैंक आएगा, पेज में कुछ नहीं है। तो हमने क्या काम किया, अपना ऐप में हमने डेटा रख लिया। तो क्योंकि हमें ये मास्टर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड। अब एक्सटेंड हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब क्या है कि ये देखना, व्यू के अंदर वेब है, वेब के अंदर लेआउट। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेब डॉट, ठीक है, लेआउट। ठीक। तो यहाँ पे कर देते हैं हम लेआउट, लेआउट डॉट, फिर हम अपने फाइल का नाम डाल देंगे। तो हमारे फाइल का नाम है ऐड। ठीक। तो हमने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, अब देखना ये वाला पेज जो है होम पेज, क्योंकि अभी हमने कंट्रोलर क्या कॉल किया है, होम किया है, लेकिन अभी हमारा ये पेज कॉल होके आएगा। ठीक है। ठीक। हमारा पेज जो है वो कॉल हो गया, बट अभी यूआरएल्स वगैरह कुछ भी सेट नहीं है, तो ये इस तरीके से आ रहा है। तो सबसे पहले चलिए जल्दी से हम अपना यूआरएल पहले सेट कर लें, फिर इसको ग्लोबल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे फिर। ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं, ये हमारा फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख के, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं यूआरएल। आज की यूआरएल से आ जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर हम एसेट्स लिखेंगे। ठीक है। यूआरएल, और यूआरएल हमारा क्या है, क्योंकि पब्लिक तक ये बाय डिफॉल्ट लेगा। तो वेब के अंदर हमारे फिर सारे फोल्डर्स आ जाते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं यूआरएल जो है पकड़ रहा है या नहीं पकड़ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, और अब हम एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये देखो आइकन आ गया, इसका मतलब कि हमारा वर्क कर रहा है। ठीक। अब हम क्या करेंगे जल्दी से, सबसे पहले तो ये यूआरएल सेट कर लेंगे। तो यूआरएल सेट कैसे करना है, अब यहाँ पे ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, इसको क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम ऑप्शन ले लेते हैं रिप्लेस। तो फाइंड करेंगे और उसके बाद में हम रिप्लेस करेंगे इस चीजों को। तो ये डायनामिक सेट हो जाना चाहिए हर जगह। ठीक है, जहां जहां इसको ऐसा मिलेगा पैटर्न वो सेट कर दूंगा। ठीक है, सेट हो गया। यहाँ पे देखना दो बार आ गया, तो इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कर चुके थे। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं हम लोग। ठीक है, सिंगल हो गया। और आई थिंक परफेक्ट। ओके, यहाँ भी लग गया, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पे, तो हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। तो ठीक है, या हम लोग थोड़ा सा बेटर, जिससे कोई गलती ना हो, ये काम करते हैं, इसको ऐसे रिमूव कर दीजिए। और दूसरा तरीका है, ये भी हटा देते हैं हम लोग। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड इसको करेंगे, इतनी को, इतनी को हम फाइंड करेंगे। और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे
इससे अब क्या होगा कि कोई गलती नहीं होगी, जैसे अभी ये यूआरएल पे ऐड हो गया था तो ये भी नहीं होगा इस केस में। तो हम लोग ये किया हमने, और अब हम कर देते हैं फाइन। ठीक, तो ये हमारा सारी जगह ऐड हो गया। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग, इधर रन करते हैं, देखें क्या इफेक्ट आया। वाह, हम लोगों का पेज जो है ऑलमोस्ट पेज आ गए हैं अभी हमारा। बट अभी बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं आ रही, जैसे इमेजेस वगैरह हैं तो नहीं आ रही। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए भी दूसरा तरीका ढूंढते हैं हम लोग, जिससे एक एक करके हम लोगों को ना करना पड़े। ठीक है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। और अब हम आ जाते हैं अपने इमेजेस पे। सॉरी, इमेजेस कहाँ पे लगी है, चेक कर लेते हैं हम लोग। इमेजेस मुझे जो नजर आ रही है, ओके, तो ये इन्होंने इमेजेस इस तरीके से है। तो हम लोग क्या करेंगे, इमेज टैग को लेते हैं अब, और जहां जहां पे ये एसेट पूरा मिलता है हमको, उसको उठाते हैं, यहाँ पे सेट करते हैं हम लोग। ठीक है, और उसके बाद में हम लोग एसेट्स, ठीक है, तो इमेजेस पे आई थिंक हम लोगों ने कुछ गलती कर दी है। तो हमें देखना होगा कि आखिर हम गलती क्या की है। आई थिंक गलती तो नहीं किया गया है, यूआरएल सेट कर दिया हम लोगों ने, ठीक है। चलिए, रेड दिखा ही रहा है केवल। ओह, लग रहा है गलती हो गई है क्या। ठीक है, ये हम लोगों का कुछ इश्यू हुआ, इसको अनडू कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं थोड़ा सा मैनुअली एक बार करके देखता हूँ कि क्या है यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अभी परफेक्ट। ओके, लोगों ने गलती क्या की थी, आपके पकड़ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता, बट मेरे पकड़ में आ गया। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एसआरसी करना है। ठीक है, यस, अब हम इसको कर देंगे रिप्लेस। क्या हुआ यार, अभी कोई इमेज नहीं आई, चलिए देख लेते हैं। ओह, कुछ इमेजेस आई हैं कुछ नहीं आई, मे भी उनका लोकेशन चेंज हो। तो सबसे पहले हम ऊपर देखते हैं, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। ये यूआरएल में इमेजेस नहीं आई, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आके सेट करना पड़ेगा। सॉरी, ये थोड़ा सा केवल आपको फर्स्ट पेज में थोड़ा टाइम लगना है। उसके बाद अभी आप देखेंगे सारे पेजेस आपके ऑलमोस्ट बन जाएंगे, क्योंकि हेडर फुटर हम यही यूज करेंगे एक ही फाइल का, सेम हर जगह। तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, बस जो भी टाइम है अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर आपके समझ में आ गया तो टेम्पलेटिंग करना आप सीख जाएंगे कि कैसे हम लोग टेम्पलेटिंग करते हैं, किसी भी वेबसाइट को उठा के आप अपने लारावेल में इंपोर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, पेजेस नहीं आई है, सो लेट्स चेक। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं हम लोग क्या बन रहा है इमेज का यूआरएल, और क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे। ओके, इमेजेस इसलिए नहीं आ रही कि अभी जेएस जो है वो नहीं पकड़ रही है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जेएस पे, यहाँ पे आते हैं, और जेएस के लिए भी हम लोग सेम फंडा अपनाते हैं। यहाँ पे आके ऐड कर दिया, ठीक है, और ये हो गया डन। ओके, सो अभी के लिए अगर देखें, ठीक है, हमारी जेएस जितनी है सब पकड़ने लगी। ठीक है, तो हमारा पहला पेज जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यस, फर्स्ट पेज इज रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट पेज जो है वो कॉमन है सबके लिए, ठीक है, बाकी हेडर फुटर चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे। अब आया, यहाँ से काम करते हैं हम लोग, देखते हैं कॉमन चीजें कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कॉमन सेक्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा ये मेन है, ठीक है। उसके बाद में ये इनका स्लाइडर है, होम स्लाइडर जो चल रहा है होम पे, और ये इनके मीनू बार्स हैं। ठीक, ये सर्च हो गया, सर्च फॉर्म, देन ये कॉन्टेक्ट अस, ठीक है, ये इनका मीनू बार सर्च वगैरह ये यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं, मेन पेज इनका यहाँ से स्टार्ट होता है, इसको अंडू कर देते हैं। तो हेडर हमारा ये हो गया, फुटर हमारा ये हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ये ले लेते हैं कंटेनर।
इसको कर देते हैं मेन पार्ट में, मेन में कर देते हैं मेन। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन है, जो बीच का पार्ट है, उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, इसको यहाँ से कट कर दिया। अब आ गए हम होम पेज में, और होम पेज में आके यहाँ पे हमने एक सेक्शन क्रिएट किया, हमने एक सेक्शन बनाया। ठीक है, और इसको हमने ऐड कर दिया, एंड सेक्शन कर दिया। और यहाँ पे हमने जो हमने वहां पे नाम दिया था फाइल लिब का, क्या किया था मैंने, नाम दिया था इसका, सॉरी फॉरगेट, मेन। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे मेन मेंशन करेंगे और यहाँ पे अपना कोड पुश कर देंगे। ठीक है, हो गया इतना। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर एकदम से। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ चेंजेस तो नहीं हुआ, सही है सब कुछ। यस परफेक्ट, हम लोगों का एकदम सही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब दो चीजें देखिए। सबसे पहले तो आपको पता है हर पेज पे हेडिंग चेंज होती है, टाइटल। ठीक है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, तो चलिए वो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमने सेट कर दिया ये टाइटल। ठीक है, ये टाइटल हो गया। अच्छा, एक चीज और हम सेट करते हैं जो हम लोग बाद में यूज करेंगे, बट अभी कर लेते हैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। यहाँ पे हम लिख देंगे जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, इसको हमने क्यों किया है, इन केस किसी पेज में हमें स्क्रिप्ट लगानी पड़े, तो आपको पता है कि जेएस यहाँ लगी हुई है सारी, तो हम जब स्क्रिप्ट इसके नीचे लिखेंगे तभी हमारी जावा स्क्रिप्ट पकड़ेगी। ठीक है, नहीं तो उस केस में एरर आएगी, क्योंकि आपका जेएस जितना है वो सब बॉटम में होगा। और किसी पेज में, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे जेएस यूज कर रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल, मैं मान लीजिए इस पेज में मुझे जेएस यूज करनी है। अब मैं इस सेक्शन के अंदर अगर जेएस यूज करूंगा तो वो क्या होगा, वो हमारा सेक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है ना, ये अगर आप देखोगे तो फुटर में हमारा आ गया, यहाँ पे हमने कॉल किया तो मेरी चीज जो है वो यहाँ राइट होगी, लेकिन हमारी स्क्रिप्ट कहाँ है, स्क्रिप्ट हमारी बॉटम में सेट है, तो इस वजह से मे भी चांसेस होते हैं फिर आपकी स्क्रिप्ट नहीं चलेगी। तो इस केस में हम इस तरीके से लिख लेंगे, और जब भी हमें स्क्रिप्ट पे काम करना होगा तो हम इसको कॉल करेंगे वहां और इसके अंदर स्क्रिप्ट लिख लेंगे। तो इसको भी हम आगे चल के देखेंगे कैसे होता है, बट आप इसमें टेम्पलेट में डिफाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हमने टाइटल बना लिया, तो टाइटल के लिए अब क्या करना है, यहाँ पे आके आप लोगों को यहाँ पे सेट करना है क्या, सेक्शन। और सेक्शन में हमें टाइटल सेट करना है। ठीक है, तो ये टाइटल हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, टाइटल यहाँ पे हम एक टाइटल सेट कर देते हैं इनका, टाइटल यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं हम। मैसेज हमारा मान लीजिए वेलकम टू होम। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यस राइट, तो ये हमारा इस तरीके से बन गया। तो आप लोगों के आई होप कि इतना सारी चीजें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो अब आप लोगों का नेक्स्ट टास्क क्या है, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, बट फिर भी सोर्स कोड हम बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों का टास्क है कि अदर पेजेस जितने हैं वो आप खुद सेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने आपको सारी चीजें बता दी। चलिए एक पेज और मैं करके जल्दी से बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। बाकी के लेकिन आप ही करेंगे, जिससे आपको आसानी हो समझने में। ठीक है, तो हम उठा लेते हैं कॉन्टेक्ट अस का पेज। कॉन्टेक्ट अस का पेज उठाया हमने, और यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा था, मेन को उठाएंगे, तो हमने मेन को इतना कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और इस सेक्शन को हमने बंद कर दिया। ठीक है, सॉरी एंड सेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बंद कर दिया। ये पेज कौन सा है, ये हमारा कॉन्टेक्ट अस है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं कॉन्टेक्ट अस, जिससे आप लोगों को पता भी चले। अब हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे आते हैं यहाँ पे, और कॉन्टेक्ट अस वाले पेज पे आके इसको, यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट अस पेज में आए, और यहाँ पे आप लोगों को पता है ये होम पेज हो गया। मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ है, इसको यहाँ पे ओपन करते हैं, और यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और इसको उठा के यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ठीक, हमारा बन के रेडी हो गया कॉन्टेक्ट अस पेज। अब हमें क्या करना है, इसको कॉल कर देना है। कैसे, अब आ गए हम ऐप में, और ऐप में आने के बाद में
आप लोगों को पता होगा। ये देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस का यूआरएल सेट करना है हमें, ठीक है, और यहाँ पे हमें होम पेज का यूआरएल सेट करना है। ठीक, कहाँ गया हमारा होम पेज। चलिए अभी के लिए होम पेज, हम लोगों पे क्लिक करेंगे तो होम पेज आ जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेट कर देंगे यूआरएल, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। तो ये हमारा बाय डिफॉल्ट कॉल कर लेगा। दूसरा अब हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट अस को कॉल करना है। इसको कॉपी किया हमने और यहाँ पे आ गए कॉन्टेक्ट अस पे, इसको क्लिक किया और यहाँ पे देखिए हमने कॉन्टेक्ट अस बनाया था, इसको कॉल कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने सेट कर दिया कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे कॉल किया तो ये क्या करेगा, कॉन्टेक्ट अस को कॉल करेगा। अब यहाँ पे आके हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे कॉन्टेक्ट अस वाले पेज को। तो हमारा कॉन्टेक्ट अस का पेज क्या नाम है, कॉन्टेक्ट। यहाँ पे हम डालेंगे कॉन्टेक्ट, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आए, कॉन्टेक्ट पे हमने क्लिक किया। अब देखिए आपका कॉन्टेक्ट अस पेज आ गया। आई होप कि इतना सारा आपको समझ में आ गया हो गया। तो बाकी की चीजें हैं वो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा, सारे पेज को इंपोर्ट करिएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग एडमिन को इंपोर्ट करेंगे, एडमिन थीम को। ठीक है, हम थीम आपको व्यू कर दे रहे हैं। इस थीम को हम लोग इंपोर्ट करके पहले देखेंगे। ठीक, ये हमारी थीम है। इसको भी हम पहले एडमिन थीम इंपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग फंक्शनलिटी पे काम करेंगे कि कैसे हम इसको डायनेमिक बनाएंगे चीजों को। उस सब चीजों पे फिर हम बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब।